28 करोड़ रुपए, 15 किलो सोना और सब कुछ मिला एक ऐसे घर में जिसे देखकर शायद किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि उसके अंदर करोड़ों का खजाना छिपा हो सकता। पश्चिम बंगाल के वीरभूम से सामने आई इस कार्रवाई ने हर किसी को चौंका दिया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पैसा और सोना आया कहां से, बल्कि अब जांच इस बात की भी हो रही है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था। दरअसल पश्चिम बंगाल पुलिस ने वीरभूम जिले में एक घर पर ऐसी छापेमारी की जो करीब 24 घंटे तक लगातार चलती रही। पुलिस टीम घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती रही और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे खुलासे बढ़ते चले। जब नकदी की गिनती शुरू हुई तो हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को बैंक से करेंसी काउंटिंग मशीनें मंगानी पड़ी। घंटों तक नोट गिने गए, फिर दोबारा गिने गए और जो आखिर में आंकड़ा सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। घर से 28 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नकदी बरामद हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तलाशी के दौरान पुलिस को 15 किलो सोना भी मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 21 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही। यानी नकदी और सोने की मिलावट अगर कुल कर दे तो बरामदगी करीब 50 करोड़ रुपए की। यह सारा खजाना मीनार मंडल नाम के एक शख्स के घर से मिला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में उसने पुलिस के सवालों का जवाब देने से इनकार किया, लेकिन लंबी पूछताछ के बाद उसने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि यह पैसा और सोना एक संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। इस बात की पुष्टि वीरभूम के पुलिस अधीक्षक विदित राज बुंदेश ने की। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले की शुरुआत 7 डकैतों की गिरफ्तारी से हुई। कुछ दिन पहले पुलिस ने डकैती के आरोप में 7 लोगों को पकड़ा था। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस इस घर तक पहुंची थी। इसके बाद बुधवार दोपहर से शुरू हुई छापेमारी गुरुवार सुबह तक चलती रही और करोड़ों रुपए की यह बरामदगी सामने आई। स्थानीय लोगों के मुताबिक मीनार मंडल पहले सरकारी परिवहन निगम में बस चालक था। हालांकि बाद में वह इलाके के प्रभावशाली पत्थर कारोबारी में तुलु मंडल के कारोबार से जुड़ गया। तुलु मंडल का नाम पहले भी अवैध पत्थर खनन और पशु तस्करी जैसे मामलों में सामने आया था। साल 2022 में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने भी उसके घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर 28 करोड़ रुपए नगद और 15 किलो सोना वास्तव में किसका है। क्या यह सिर्फ मीनार मंडल का था या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या प्रभावशाली चेहरा काम कर रहा है? यह जांच का सबसे बड़ा सवाल अब बन गया है। फिलहाल पुलिस ने बरामदगी नकदी और सोने को अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। करोड़ों का यह खजाना आखिर किसका था और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, इसका जवाब आगे की कानूनी जांच से सामने आ जाएंगे।